गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में बेटा हम लोग क्लास 12 हिंदी में संस्कृत के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को गद्यांशों को देखेंगे बेटा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बेटा 7 नंबर के आते हैं। 2 आपको गद्यांश दिए जाते हैं जिनको हिंदी में अनुवाद करना होता है और आपसे कितने नंबर का पूछा जाता है बेटा, 7 नंबर के क्वेश्चन होता है। वो 7 नंबर का होता है जिसका संदर्भ सहित आपको हिंदी में अनुवाद करना होगा। तो आज की इस क्लास में बेटा हम लोग सभी आपकी पूरी की पूरी बुक से मैं महत्वपूर्ण 5 गद्यांश आपके लिए लेके आया हूं। बस इन 5 गद्यांशों को आपको पढ़ लेना है। जो भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा वो इन्हीं 5 में से कोई ना कोई गद्यांश आपको वहां देखने को मिलेगा। ठीक है बेटा, तो याद रखना कि आज जो हम बात करने जा रहे हैं 5 सबसे महत्वपूर्ण गद्यांश को देखेंगे। और अगर आपने इन 5 महत्वपूर्ण गद्यांशों को तैयार कर लिया बेटा तो आपके 7 नंबर बिल्कुल पक्के हैं। इन नंबरों को आपको कोई दिक्कत नहीं, 7 नंबर बिल्कुल आप श्योर हो जाइए कि आपके आने ही आने हैं। ठीक है, जितने भी मैं गद्यांश लाया हूं बेटा ये 2019, 20, 22, 23, 24, 25 इन सभी क्वेश्चनों पेपर्स को देख करके जितने भी आपके मेन आपके गद्यांश जो हर साल पूछे जाते हैं उनको मैं लेकर के आया हूं। तो आपको बात करनी है सबसे पहला गद्यांश बेटा। देखिए क्या कह रहा है। पहला गद्यांश आपसे कह रहा है, आधुनिके जगति पंचशील सिद्धांतः नवीन राजनैतिक स्वरूप ग्रहणवन्तः एवं च व्यवस्थिताः किमपि राष्ट्रे कस्यचन इष्यय राष्ट्रस्य आन्तरिकेषु विषयेषु कीदृशमपि वेधात् न करिष्यति। प्रत्येक राष्ट्र परस्परः प्रभुसत्ता प्रदेश की मखंडता च समस्थिति प्रत्येक राष्ट्र परस्पर समानतया व्यवहारिष्ठे किमपि राष्ट्रं परेण नास्कृष्टे सर्वव्यापी राष्ट्राणि मिथ स्व स्व प्रभुसत्ता सत्या रश्यति। सबसे पहले जो भी आपको गद्यांश दिया जाएगा बेटा उसको क्या करना है, शुरू का शब्द और डैश डैश करके लास्ट का शब्द आपको लिख देना है। क्यों लिखना है? संकेत के रूप में, क्योंकि वहां पर आपको बेटा 2 गद्यांश दिए जाएंगे। तो एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा कि आपने कौन सा गद्यांश किया है? तो जिस भी गद्यांश को आप लिख रहे हैं तो उसके शुरू में जो दिया है, जैसे इसमें शुरू में आधुनिके दिया है तो मैंने लिख दिया आधुनिके, डट 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 डट, लास्ट में क्या दिया है, रक्षयन्त्य है तो मैंने उसको लिख दिया। अब सबसे पहले हम लोग इसका संदर्भ लिखेंगे बेटा। तो इस गद्यांश का संदर्भ क्या है, कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित पंचशील सिद्धांता नामक पाठ से अवतरित है। ये जो आपको गद्यांश दिया गया है किस पाठ से बेटा? पंचशील सिद्धांता नामक पाठ से अवतरित है। अब इसका हमको हिंदी में अनुवाद करना तो लिखेंगे, आधुनिक संसार में पंचशील के सिद्धांतों ने नवीन राजनीतिक स्वरूप ग्रहण कर लिया है और वे इस प्रकार निश्चित किए गए हैं कि कोई भी राष्ट्र किसी अन्य राष्ट्र के आंतरिक विषयों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। प्रत्येक राष्ट्र आपसी प्रभुसत्ता एवं प्रादेशिक अखंडता का सम्मान करेगा। प्रत्येक राष्ट्र आपस में समानता का व्यवहार करेगा। कोई भी राष्ट्र दूसरे के आक्रांता नहीं होगा। कोई भी राष्ट्र एक दूसरे का क्या नहीं होगा बेटा? आक्रांता नहीं होगा। सभी राष्ट्र अपनी अपनी प्रभुसत्ता को शांति से रक्षा करेंगे। ये इसका बेटा आपका पूरा का पूरा हिंदी में अनुवाद है। अब अगला जो आपको तैयार करना है बेटा वो दूसरा ये है, महामना विद्वान वक्ता। अब ये कहां तक तैयार करना है? आपको तैयार करना है स्वभाव एवं सीता तक। ये पूरा गद्यांश है बेटा, इसको आप लोग देख लीजिए, इसको आपको तैयार कर लेना। अब देखिए इसका संकेत मैंने लिख दिया, शुरू के 2 शब्द, लास्ट के 2 शब्द, लास्ट डैश डैश। अब संदर्भ की बात की जाए तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के महामना मालवीय नामक पाठ से उद्धृत है। ये जो आपको गद्यांश दिया गया है बेटा ये हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के महामना मालवीय नामक पाठ से उद्धृत है। अब इसका हमको हिंदी में अनुवाद करना है तो देखिए हिंदी में अनुवाद आप कैसे करेंगे बेटा इसका। महामना विद्वान वक्ता धार्मिक नेता एवं कुशल पत्रकार थे। जो महामना थे वो विद्वान वक्ता थे, धार्मिक नेता और कुशल पत्रकार थे, किंतु जन सेवा ही उनका सर्वोच्च गुण था। ये जहां कहीं भी लोगों को दुखी और पीड़ित देखते थे वहां शीघ्र उपस्थित होकर सब प्रकार की सहायता करते थे। ये जहां पर भी किसी लोगों को दुखी देखते थे वहां उपस्थित होकर सब प्रकार की उनकी मदद करते थे। प्राणियों की सेवा ही इनका स्वभाव था। प्राणियों की सेवा जो था इनका मुख्य स्वभाव था। तो ये आपका हिंदी में अनुवाद हो गया बेटा। अब देखिए अगला जो आपको गद्यांश तैयार करना है वो कौन सा है बेटा? वो है आपका संस्कृत साहित्यम सरस व्याकरणश्च। और इसको कहां तक तैयार करना है? नान्यत्र त्रयोदशी तक तैयार करना है बेटा। अब देखिए इसको हम लोग सबसे पहले संकेत लिख लेंगे, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। इसका पूरा का पूरा हो गया यहाँ तक? ओके। अब देखिए अब इसका अगर आपको संदर्भ लिखना हो तो आप क्या लिखेंगे? प्रस्तुत गद्यांश
हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग के संस्कृत भाषाएं महत्वम नामक पाठ से लिया गया है। अब ये जो आपको गद्यांश दिया गया है किस पाठ से लिया गया है बेटा? संस्कृत भाग के संस्कृत भाषायां महत्तम नामक पाठ से लिया गया है। अब इसका हिंदी में अनुवाद लिखना होगा, तो देखिए आपको क्या लिखना है बेटा? संस्कृत का साहित्य सरसपूर्ण है और उसका व्याकरण अत्यंत सुनिश्चित है। उसके गद्य और पद्य में सुंदरता, भावबोध की अद्वितीय क्षमता और श्रवण की मधुरता है। कहने की क्या आवश्यकता है, चरित्र निर्माण के लिए जितनी उत्तम प्रेरणा संस्कृत साहित्य देता है उतनी अन्य कहीं नहीं मिलती। मूलभूत मानवीय गुणों की जिस प्रकार से विवेचना संस्कृत साहित्य में की गई है वैसी अन्य में नहीं मिलती है। ये आपका पूरा हिंदी में अनुवाद हो गया बेटा। इसके बाद चौथा जो आपको तैयार करना है बेटा वो है महामना मदन मोहन मालवीय जन्मे प्रयागे प्रतिष्ठित परिवार भवते। अब इसको कहां तक तैयार करना है? तो आपको इसको तैयार करना है बेटा मनासी महोदयता तक आपको इसको तैयार कर लेना है। ठीक है, मनासी महोदयता तक तैयार कर लेना है। ये शायद 2 बार लिख गया तो इतने को आपको दोबारा नहीं लिखना है। ठीक है, क्योंकि ये 2 बार हो गया, यहाँ तक बस आपको लिखना है मनास महोदय तक। ठीक, अब देखिए इसका अगर हमको संकेत लिख लिया कि यहाँ से यहाँ तक हम बता रहे हैं। अब अगर मैं इसके संदर्भ की बात करूं तो संदर्भ लिखेंगे बेटा प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत दिग्दर्शिका में संकलित महामना मालवीय नामक पाठ से लिया गया है। कि ये जो आपका गद्यांश दिया गया है ये आपकी पुस्तक हिंदी के संस्कृत दिग्दर्शिका में संकलित महामना मालवीय नामक पाठ से लिया गया है। किस पाठ से लिया गया बेटा? महामना मालवीय नामक पाठ से लिया गया है। यहाँ तक आपको कोई डाउट मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। सही है। अब इसका हमको क्या करना होगा बेटा? हिंदी में अनुवाद करना होगा, तो लिखेंगे महान व्यक्तित्व वाले मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रतिष्ठित परिवार में प्रयाग में हुआ था। एक प्रतिष्ठित परिवार में प्रयागराज में हुआ था। उनके पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृत के सम्मानित विद्वान थे। और जो उनके पिता थे ब्रजनाथ मालवीय वो संस्कृत के सम्मानित विद्वान थे। उन्होंने प्रयाग में संस्कृत पाठशाला, राजकीय विद्यालय और म्योर सेंट्रल कॉलेज से शिक्षा प्राप्त की और यहीं राजकीय विद्यालय में अध्यापन कार्य करने प्रारंभ कर दिया और यहीं से पढ़ा और यहीं पढ़ाना चालू कर दिया। युवा मालवीय ने अपने प्रभावशाली भाषण से लोगों का मन मोह लिया था। और जो युवा मालवीय थे उन्होंने अपने प्रभावशाली भाषणों से लोगों का मन मोह लिया था। अगला और लास्ट जो आपको तैयार करना है बेटा संस्कृत का गद्यांश वो है संस्कृत साहित्य आदि कवि वाल्मीकि महर्षि व्यास कवि कुल गुरु कालिदास है अन्य चा भास भारवी। ये पूरा आपको तैयार करना है। कहां तक बेटा? भास आपको तैयार करना है इसको यहां तक दिव्या गिरवाण भारती इत तक। ठीक है, अब देखिए इसका संस्कृत साहित्य से भारती इत तक हम लोग इसका संकेत लिख रहे हैं। अब संदर्भ की बात की जाए तो संदर्भ में हम लोग लिखेंगे बेटा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के संस्कृत भाषा या महत्वम नामक पाठ से उद्धृत है। कि ये जो हमारे पास बेटा गद्यांश दिया गया है ये संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के संस्कृत भाषा या महत्वम नामक पाठ से उद्धृत है। अब अगर हमको इसका हिंदी में अनुवाद करना है तो लिखेंगे बेटा संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि महर्षि व्यास कवियों के गुरु कालिदास और अन्य भास भारवी भवभूति आदि महाकवि अपने अमूल्य ग्रंथों के द्वारा आज भी पाठकों के हृदय में बसे हुए हैं। यह भाषा हमारे लिए माँ के समान सम्मानित और पूजनीय है क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता और संस्कृति एकता की रक्षा केवल संस्कृत के माध्यम से ही की जा सकती है। यह संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में सबसे प्राचीन और श्रेष्ठ है। इसलिए सही ही कहा गया है कि भाषाओं में प्रमुख, मधुर और दिव्य है देवों की भाषा संस्कृत। किसकी भाषा बेटा? देवों की भाषा संस्कृत। तो ये आज की क्लास में बेटा मैंने आपको 5 महत्वपूर्ण गद्यांश करा दिए, उनके हिंदी में अनुवाद बता दिए। बस इन गद्यांशों को आप तैयार कर लीजिए संस्कृत में। इसके अलावा आपको कुछ भी तैयार करने की जरूरत नहीं है। उम्मीद करता हूं कि सारी चीजें आपके समझ में आई होंगी बेटा। तो आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।